श्वेता ने बड़े ही भोलेपन से अपनी सास को जवाब दिया। माँ जी, बार बार आपकी जान देने की इच्छा देखकर हमें लग रहा है कि आपको सच में ही मरना चाहिए। अगर आपको सच में मरना ही है तो चलिए, हम आपके लिए बढ़िया चंदन की लकड़ी का इंतजाम कर देते हैं। क्यों नवीन? कहते हुए श्वेता अपने पति नवीन की ओर देखकर बोली। नवीन ने भी हाँ में सर हिला दिया। तो श्वेता ने कहा, आप पंडित जी को बुला लो और मैं पड़ोसियों को खबर कर देती हूँ कि वे भी आकर माँ जी को अंतिम विदाई दे दें। बहू बेटे के मुंह से अपने मरने की तैयारी सुन कावेरी जी के हाथ पांव फूलने लगे। वो भागते हुए अपने पति दिनेश जी के पास गई और रोते हुए बोली, नवीन के पापा, सुना आपने? आपके बेटे बहू मिलकर मुझे मारना चाहते हैं। मेरे मरने की तैयारी कर रहे हैं, चंदन की लकड़ी खरीद रहे हैं। मैं ना कहती थी कि ये लड़की मुझे मारकर ही दम लेगी। कावेरी जी की घबराहट देख, उन्हें परेशान देख दिनेश जी ने कहा, अरे भाग्यवान, इसमें अकेले बहू ही नहीं बल्कि मैं भी शामिल हूँ। क्या आप भी? कावेरी जी हैरानी से दिनेश जी को देखने लगी। मतलब पूरा घर ही मेरा दुश्मन बना हुआ है? असल में कावेरी जी का स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि उन्हें हर बात पर ड्रामा करने की आदत थी। और ये ड्रामा तब से शुरू हुआ जब से श्वेता इस घर में बहू बनकर आई। असल में श्वेता और नवीन ने लव मैरिज की थी। दिनेश जी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कावेरी जी नवीन की लव मैरिज के सख्त खिलाफ थी। पर नवीन और दिनेश जी के आगे मजबूर थी, चाहकर भी कुछ ना कर सकी और श्वेता इस घर में बहू बनकर आ गई। श्वेता को बहू के रूप में देखकर कावेरी जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए जानबूझकर वह श्वेता के हर एक काम में गलती निकालती, छोटी सी छोटी बात का बतंगड़ बनाती, खुद ही रोती, खुद ही चिल्लाती, खुद ही लड़ाई करती, झगड़ा करती और अंत में रो रो कर सबसे ये कहती, ये बहू मुझे मारने के लिए आई है। इसके हाथों मरने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही मर जाऊं। बस यही उनका सबसे पसंदीदा हथियार था। हर बात में मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी, चाहे बहू ने चाय में चीनी कम कर दी हो या बेटे ने टीवी का चैनल बदल दिया हो। कावेरी जी तुरंत अपना आखिरी हथियार निकाल लेती। अब तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं जा रही हूँ मरने। जब से बहू इस घर में आई है, बहू के साथ साथ बेटे ने भी मेरी इज्जत करना छोड़ दिया है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीने का? कावेरी जी इतना सीरियस होकर बोलती। उनकी बात सुनकर नवीन और श्वेता दोनों ही घबरा जाते और उन्हें मनाने लगते। बस यही नाटक सालों से चल रहा था। कावेरी जी नाराज होकर मरने की धमकी देती और नवीन और श्वेता डर कर उन्हें मनाते रहते। लेकिन धीरे धीरे अब पूरा परिवार ही कावेरी जी के इस ढोंग से परेशान हो चुका था, यहाँ तक कि दिनेश जी भी। समय के साथ साथ कावेरी जी का नाटक भी बढ़ता गया। अब हर रोज कावेरी जी के इस ड्रामे से घर में तनाव बढ़ता जा रहा था। दिनेश जी तो पहले कावेरी जी की बातों को हल्के में लेते थे, अब खुद भी परेशान रहने लगे। एक दिन जब कावेरी जी ने सुबह सुबह खाने में नमक कम होने पर फिर से वही धमकी दी, फिर से वही ड्रामा शुरू किया, तो दिनेश जी ने झुंझला कर बोले, कावेरी, कब तक ये नाटक चलेगा? मरने की धमकी देना कोई मजाक की बात नहीं है। रोज रोज ये मनुष्य बातें तुम्हारी जुबान से निकलती ही रहती हैं। आखिर कोई कब तक बर्दाश्त करे? बर्दाश्त करने की भी कोई क्षमता होती है? बच्चों से भी गिरी हुई हरकतें कर रही हो। माँ की बातें सुन आज तो नवीन भी गुस्से में आ चुका था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ, अब तो आप हद ही पार कर रही हो। हर छोटी छोटी बात पर ऐसी बातें करना सही नहीं। पापा भी आपसे परेशान हो चुके हैं और हम भी। आखिर आप चाहती क्या हैं? नवीन भी पापा के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोल पड़ा। अब तक श्वेता चुपचाप ये सब देख रही थी, लेकिन आज उसका भी धैर्य जवाब दे गया। बहती गंगा में हाथ धोते हुए भी वह भी बोल पड़ी, हाँ माँ जी, आप हमेशा अपनी जान देने की धमकी देती हैं, लेकिन कभी जान देती नहीं। असल में अब हम सब परेशान हो गए हैं। अगर आप ऐसा ही चाहती हैं तो ठीक है, चलिए हम आपकी अंतिम यात्रा की पूरी तैयारी ही कर देते हैं। श्वेता की बात सुनकर कावेरी जी चौंक गई। क्या मतलब? ये तुम लोग मिलकर मेरे बारे में कैसे बातें कर रहे हो? श्वेता ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया, माँ जी, बार बार आपकी जान देने की इच्छा देखकर हमें लग रहा है कि आपको
ये सच में ही करना चाहिए। चलिए, हम आपके लिए बढ़िया चंदन की लकड़ी का इंतजाम ही कर देते हैं। कहते हुए श्वेता नवीन से बोली, नवीन, आप पंडित जी को बुला लो और मैं पड़ोसियों और रिश्तेदारों को सूचना दे देती हूँ, ताकि वह लोग भी आकर माँ जी को अंतिम विदाई दे सकें, और बाकी जो का काम है वह पापा जी देख लेंगे। श्वेता की बात सुन कावेरी जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने घबराकर कहा, अरे ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बस गुस्से में ऐसे ही बोल दी हूँ। इसमें इतनी बड़ी बात करने की क्या जरूरत थी? इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं थी। कहते हुए कावेरी जी सबका मुंह देखने लगे। तो दिनेश जी ने कहा, नहीं कावेरी, अब बहुत हो गया। या तो इस नाटक को हमेशा के लिए खत्म करो या फिर सच में हमें छोड़ दो। हम सब तुम्हारे इस व्यवहार से तंग आ चुके हैं। कहते हुए दिनेश जी उठकर चले गए। अब घर में अजीब सी हलचल मच गई थी। नवीन और दिनेश जी की बात सुनकर पड़ोसी भी आ गए और पूछने लगे, कावेरी जी, ये क्या सुन रहे हैं हम? क्या आप सच में? इसके आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तभी श्वेता ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, माँ जी, अगर आप सच में ऐसा चाहती हैं तो हमें आपकी इच्छा का सम्मान ही करना चाहिए। देखिए, पंडित जी भी आ गए हैं और अंतिम संस्कार की तैयारी भी हो रही है। बस अब आप अपना काम कर दीजिए। श्वेता के इतना कहते ही नवीन और दिनेश जी भी आकर कावेरी जी के अगल बगल खड़े हो गए। सबको यह इंतजार था कि आखिर कावेरी जी अब अपने मरने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगी। सबकी नजरें अपनी ओर देखकर अब कावेरी जी के हाथ पांव फूलने लगे। पति, बेटा, बहू, पड़ोसी, सबकी नजरें कावेरी जी पर ही थीं। अब कावेरी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वह मन ही मन पछताने लगी, खुद को ही कोसने लगी। कहाँ से मैंने इतना सारा रायता फैला दिया? अब क्या करूं? क्या कहूं सबको? ये सब तो लगातार मेरी ओर ही देखे जा रहे हैं। इनकी नजरें मुझे तीर की तरह चुभ रही हैं। इतनी बेइज्जती तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की जितना मुझे आज हो रही है। ऊपर से दिनेश जी भी बार बार कावेरी जी से कहे जा रहे थे, अरे कावेरी, क्या सोच रही हो? जल्दी करो, पंडित जी को लेट हो रहा है, उन्हें कहीं और भी जाना है। आखिर कावेरी जी कब तक शांत बैठी रहती? कब तक अंदर ही अंदर खुद से लड़ती रहती? अंत में उन्होंने शर्मिंदा होकर कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं भला क्यों मरने लगी? और आप कैसे पति हो? अपनी पत्नी को मरने के लिए उकसा रहे हो, और तुम नवीन जीते जी अपनी माँ के मरने की तैयारी कर रहे हो। अरे मैं तो बस ऐसे ही चिढ़कर तुम लोगों से मजाक मजाक में ऐसी बातें करती थी। तुम लोगों ने तो उसे सीरियस ही ले लिया। कावेरी जी की बात सुन दिनेश जी गंभीर होते हुए बोले, कावेरी, तुम्हारे इस घटिया वाहियात मजाक ने हमें सालों से परेशान कर रखा है। अब अगर फिर कभी तुमने ऐसी बात की तो हम इसे सीरियस ही ले लेंगे और इसे सच कर कर भी दिखा देंगे। दिनेश जी की बात सुन कावेरी जी डर गई। माँ का चेहरा देख नवीन हंसते हुए बोला, माँ, अब समझ में आया कि बार बार ऐसी बातें करने से घर में कितनी नेगेटिविटी फैलती है, घर के लोगों पर क्या असर होता है। ये जो भी आज कुछ हो रहा है आपके इस झूठ और इस मजाक के चलते ही हो रहा है। और क्या प्रॉब्लम है आपको श्वेता से? बस एक यही गलती ना कि वह लव मैरिज करके इस घर में आई है। बाकी ऐसी कौन सी कमी है जो आप अपनी पसंद की बहू को लेकर आती तो वो करती, जो श्वेता नहीं कर पा रही है? ऐसा क्या कमी छोड़ी है श्वेता ने इस घर की देखभाल के लिए? आपकी इज्जत नहीं करती, पापा की इज्जत नहीं करती, कि आप लोगों की इज्जत मान सम्मान को बचाकर नहीं ले चल रही है, कि आपको टाइम पर चाय पानी नाश्ता खाना नहीं देती। आखिर क्या नहीं कर रही है? आखिर क्या चिढ़ है आपको उससे? नवीन की बात सुन कावेरी जी ने सिर झुकाकर कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं कहूँगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कहते हुए कावेरी जी श्वेता के पास जाती हैं और उससे कहती हैं, बहू, तुम भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। शायद तुम्हें समझने में मुझसे बहुत देर हो गई और मुझे मेरी गलती का एहसास भी हो गया। आइंदा से तुम लोग कभी मेरे मुंह से मरने की बात नहीं सुनोगे। कहते हुए कावेरी जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। नवीन, दिनेश जी और श्वेता तीनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। उस दिन के बाद कावेरी जी ने कभी भी अपनी जान देने की धमकी नहीं दी। फिलहाल तो जितने भी लोगों को दिनेश जी, नवीन और श्वेता ने बुलाया था,
उन सब लोगों से माफ़ी मांगते हुए उन्हें वापस भेज दिया। दोस्तों, कभी कभी किसी की आदत बदलने के लिए हमें उसे आईना दिखाना जरूरी होता है। श्वेता और पूरे परिवार ने मिलकर कावेरी जी को ऐसा सबक सिखाया कि वह जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।